हम सबके जीवन के अंदर अगर हम घर से बाहर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये संविधान ही आपको स्कूल जाने का अधिकार देता है। हम रोजगार चाहते हैं, ये संविधान ने ही रोजगार देने का अधिकार दिया है। हमसे कोई छुआछूत ना करे, उसको दंड मिले, ये संविधान ही उसको दंड दिलवाता है। कोई महिला को अधिकार छीन ले, अब शब्द कहे, बदतमीजी करे, कोई मैदान में नहीं आता रक्षा के लिए, ये संविधान उसको रक्षा रैन बसेरे। ये संविधान कहता है कि कोई नागरिक देश का बिना छत के नहीं सोना चाहिए। ये जो रैन बसेरे ये देता है संविधान। स्टेट की विधानसभा में जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाएंगे, कौन अधिकार दे रहा है? ये दे रहा है। पंचायत में जाएंगे, ये दे रहा है। नगर पालिका में जाएंगे, ये दे रहा है, ताकि हमारे प्रतिनिधि वहां समाज की बात रखे और हमारे को अधिकार सुरक्षित रहे। ये चलता रहा है। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है अपने यहाँ पर सामाजिक लोगों को इकट्ठा करके कोई चर्चा कर लेना। अपने यहाँ बर्थडे शादी पे तो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, खूब धूम धड़ाके से कर लेते हैं कार्यक्रम, मगर समाज के हित की बात करने के लिए, उस पे चिंतन मनन करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना, ये सबसे मुश्किल काम है। जिन्होंने किया तो हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित रूप से शानदार काम है। ठीक है, अब मैं आजादी के आंदोलन को जानना होगा। जब देश गुलाम था तो दो तरह के लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे। कौन कौन से? एक वो वर्ग था जिसके पास सब कुछ था, सदा से जमीन थी, फैक्ट्री थी, उद्योग थी, शिक्षा थी, शासन था, प्रशासन था। ठीक है, अंग्रेजों के सर्विस में भी बड़े बड़े पद थे। केवल उनके पास सत्ता वाली कुर्सी नहीं थी, फाइनल डिसीजन लेने वाली सत्ता नहीं थी, बाकी सब कुछ उनके पास था। ठीक है, एक वो वर्ग आजादी का आंदोलन चला रहा था जिसका नेतृत्व गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तिलक, मालवीय जी, ये बहुत से अनेकों नेता उसका नेतृत्व कर रहे थे। जिनके पास सब कुछ था, वो आजादी चाह रहे थे अंग्रेजों से, केवल सत्ता की, बाकी धार्मिक रूप से आजाद थे, आर्थिक रूप से आजाद थे, सामाजिक रूप से सब कुछ उनके पास था। एक वो वर्ग था। दूसरा एक वर्ग था जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसको पानी पीने का भी राइट नहीं था, जिसको शिक्षा का राइट नहीं था, जिसको स्कूल में जाने का राइट नहीं था, महिलाओं को कोई भी राइट नहीं था, नौकरी का मतलब ही नहीं, छूने का अधिकार नहीं था। एक वो वर्ग भी था, वो भी आजादी का आंदोलन लड़ रहा था उस समय। उसका नेतृत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कर रहे थे। ठीक है, और बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब ने इंडिया की प्रेस और बाहर की प्रेस जो उस समय थी, उनके सामने इस इशू को दुनिया के केंद्र में ला दिया कि आजादी की परिभाषा की जाए। आजादी एक वर्ग के लिए होगी या आजादी सबके लिए होगी? ठीक है, आजादी सबके लिए होनी चाहिए, ये बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे, तो ये दूसरा वर्ग आंदोलन चला रहा था। तो साथियों, दो आंदोलन चल रहे थे और सबकी आजादी का इशू पूरी दुनिया के केंद्र में आ गया। इस वजह से जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो इस देश का संविधान बनाने की बात आई, यानी कि आजादी को अब सबके हित में कैसे बांटा जाएगा, इसके लिए हरेक को आजादी कैसे मिलेगी, इसके लिए उस समय के 299 लोग जिनको संविधान सभा में चुनकर भेजा, 299, क्योंकि 30 करोड़ के करीब उस समय थे, उसके हिसाब से 299 करीब प्रतिनिधि संविधान सभा में बैठते हैं। कौन से? पहले वर्ग के लोग भी और दूसरे वर्ग के लोग भी, जिन्होंने संविधान बनाया कि सबके हित के लिए सबको आगे बढ़ने का अधिकार और अवसर मिलना चाहिए, ऐसा संविधान उन्होंने बनाने का कार्य करा। आपने पुस्तकें देखी होगी संविधान की, ये संविधान अनेक रूपों में है। संविधान बना
जिसमें डिसाइड हुआ कि हर एक को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। दूसरा, जिनको हजारों सालों से पीछे रखा है, जिनको हमने दबा के रखा है, जिनका शोषण किया है, जिनको पढ़ने नहीं दिया, जिनको सुनने नहीं दिया, उनके लिए क्या है? तो उनके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की है कि इनको बराबर में लाने के लिए, इनको सबके बराबर लाया जाए, इसलिए साथियों आरक्षण की हमारे लिए व्यवस्था की गई है। तो ये संविधान बना, ठीक है, और संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। आज हम सबके जीवन के अंदर अगर हम घर से बाहर निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो ये संविधान ही आपको स्कूल जाने का अधिकार देता है। हम रोजगार चाहते हैं, ये संविधान ने ही रोजगार देने का अधिकार दिया है। हमसे कोई छुआछूत ना करे, उसको दंड मिले, ये संविधान ही उसको दंड दिलवाता है। कोई महिला को अधिकार छीन ले, अब शब्द कहे, बदतमीजी करे, कोई मैदान में नहीं आता रक्षा के लिए, ये संविधान उसको रक्षा देता है। सारी सुविधाएं हमारी, मकान नहीं है, छत नहीं है हमारे पास, ये जो बने हुए ना, क्या बोलते हैं ये रोड पे, रैन बसेरे, ये संविधान कहता है कि कोई नागरिक देश का बिना छत के नहीं सोना चाहिए। ये जो रैन बसेरे ये देता है संविधान। हमारे साथ छुआछूत नहीं होनी चाहिए, कौन अधिकार दे रहा है? संविधान दे रहा है। महिलाओं की रक्षा सुरक्षा, बच्चों की रोजगार, सब कुछ कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। हमारे प्रतिनिधि स्टेट की विधानसभा में जाएंगे, हमारे प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाएंगे, कौन अधिकार दे रहा है? ये दे रहा है। पंचायत में जाएंगे, ये दे रहा है। नगर पालिका में जाएंगे, ये दे रहा है, ताकि हमारे प्रतिनिधि वहां समाज की बात रखे और हमारे को अधिकार सुरक्षित रहे। ये चलता रहा है, ठीक है। मगर आज जिनकी सरकार है, ठीक है, अगर हिस्ट्री जानते हो, जब संविधान बन रहा था, आजादी का आंदोलन चल रहा था, संविधान बन रहा था, तो एक वर्ग था जो इस संविधान का विरोधी था, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। वो उस समय इस संविधान का विरोध कर रहा था। वो कहता था नहीं, मनुस्मृति हमारे पास है, जिसमें किसी को अधिकार नहीं, सिर्फ 10% लोगों को सारे अधिकार, यानी कि शिक्षा का अधिकार ब्राह्मणों को, सब कुछ 10% को होगा, ये लोग सेवा के लिए होंगे। वो संविधान आज इत्तेफाक से वो सत्ता में आ गए हैं। अब वो क्लियर कह रहे हैं कि हम इस संविधान को बदलेंगे। आपने क्या अल्फोंसो को सुना होगा, यहाँ दिल्ली के डीडीए में था अल्फोंसो, आईएएस अधिकारी, ठीक है। वो बिल पेश करता है संविधान बदलने के लिए। प्रधानमंत्री के जो वित्तीय सलाहकार का हेड है, वो लिख के बोलता है कि संविधान को बदला जाए। हेगड़े कर्नाटक का एमपी, जिसका बाप भी वह सीएम रहा है, ठीक है, रामकिशन हेगड़े का लड़का, ब्राह्मणवाद उभर रहा है, वो मना कर रहा है संविधान को क्या करा जाए, बदला जाए। यानी कि हम सांस भी लेते हैं, हमारी रक्षा कोई आए ना आए, संविधान घर से निकलते ही घर में भी आपकी रक्षा की मदद करता है। ये संविधान, ये बिल्डिंग हमारी, ये रक्षा करता है सब कुछ। तो ये बचना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए? तो जिनके हित में है, जिनको सब कुछ मिला है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को सब कुछ मिला है, जिनके हित में है, इसी ने दिया है हमारे को सब कुछ। हमारे को देश का कोई नागरिक नहीं मानता था, है? नागरिक मानोगे तो नागरिकता के बाद ही तो अधिकार मिलेंगे। ये पहली बार हमें देश का नागरिक ये मानता है, संविधान देता है। तो सब कुछ जो दिया है इसने दिया है। तो ये खतरे में हमें लगा कि आज अगर हम चूक गए तो फिर ये संविधान बचने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 15-20 संगठन जो संपर्क में आए, जो सामाजिक संगठन है, उनको इकट्ठा किया। इधर क्या नाम है आपके यहाँ, वाल्मीकि चौपाल में, वहां हमने एक बार दो बार इस विषय पर चर्चा करी, ठीक है, कि क्या हमें इसको बचाने के लिए समाज को जागृत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
समाज रोटी गुजारा करने में, परिवार पालने में इतना व्यस्त है, इतना भ्रमित है कि बाहर क्या हो रहा है उसको जानकारी नहीं है। वो तो समझ रहा है सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ये वो चीज है हमारे पुरखों ने बना के दी। जैसे कहता ना कोई देवी देवता है या नहीं है, कुछ दिया है नहीं दिया, मगर हमारे को सबको सब कुछ देने वाला कौन है? संविधान दिया है। जिंदा देवता देने वाला संविधान है हर एक को। आज भी आप कहीं पे जाओगे, संविधान की पावर है, कोई आपसे जो है जातिवाद का व्यवहार नहीं कर सकता। तो हम इतने संगठन इकट्ठे हुए तो हमने कार्यक्रम डिसाइड किया 2 मीटिंग करके कि क्यों ना हमें समाज को जगाने का काम करना चाहिए। और अवसर है, अगर ये 25 मई तक हमें लोगों को अवेकन करना है और तैयार करना है,